नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। गर्मी का मौसम है, कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन करता है। ऐसे में हम लाए हैं बहुत ही सरल सी पुडिंग, ये रोज मिल्क पुडिंग। तो आज जो हम पुडिंग बनाने जा रहे हैं, अभी रमजान आ रहे हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं, गर्मियों में सीजन ऐसी है कि हमें कुछ ना कुछ खाने के बाद ठंडा खाने का मन करता है। तो आज हम जो पुडिंग बना रहे हैं बहुत ही ईजी है। इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप दूध और इसमें मैं डालूंगी पिसी चीनी या नॉर्मल चीनी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून या 2.5 टेबलस्पून चीनी डालते हैं। इसे धीरे धीरे पकाएंगे। तो 1 कप मैंने रख दिया इधर उबलने के लिए, उसमें थोड़ी चीनी डाल दी है और 1/4 कप मैं दूध ले रही हूँ इधर, और इसमें 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ये दूध जो है ये ठंडा है, क्योंकि गर्म दूध में कॉर्नफ्लोर डालने से लम्स हो जाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब ये दूध उबलने लगेगा तब हम ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध मिक्स करेंगे। ये देखिए दूध उबलना शुरू हुआ है। ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध जो है ये हमने इसमें डाल दिया। अब आप फ्लेम इसकी मीडियम कर दें और इसे कंटिन्यूसली चलाएं जब तक कि इसमें दोबारा उबाला ना आए। अब ये देखिए कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जब ये दोबारा उबलने लगा तो काफ़ी थिक हो चुका है दूध। अब इस समय मैं डाल रही हूँ इसमें अमूल क्रीम, फ्रेश अमूल क्रीम जो होती है 1/4 कप डाल रही हूँ। ये इजीली हर जगह मिल जाती है और इससे ये बहुत बढ़िया रिच पुडिंग बनेगी। इन केस बाय चांस आपको ये नहीं मिलती या नहीं है कभी घर में, आपको ये बनाना है, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई छान के डाल दीजिए। अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस पुडिंग को बनाने में, जो कि हमें घर में आराम से अवेलेबल होते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून रोज वाटर, और इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। अब ये मिश्रण जो है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। आप कोई भी छोटी कटोरी ले सकते हैं, छोटे ग्लास ले सकते हैं, आप किसी में भी बना सकते हैं। तो इसमें हम भर देते हैं, लेकिन हमें पूरा नहीं भरना है, बस इतना ही हमें भरना है। अब हम इसे पहले सेट करेंगे, और अगर आपको बहुत जल्दी है तब तो आप थोड़ी देर फ्रीज़र में रखें। यदि जल्दी नहीं है तो 2 से 2.5 घंटे आप फ्रिज में से सेट कीजिए। अब हम इसी पुडिंग की दूसरी लेयर बनाने जा रहे हैं। बहुत थोड़ी सी छोटी सी लेयर बनाएंगे इसकी। इसके लिए ले रही हूँ मैं 1/4 कप पानी, टू टीस्पून कॉर्नफ्लोर। इसे हम ठंडे पानी में ही मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे पैन में डाल रहे हैं, और क्योंकि कॉर्नफ्लोर है हमें जल्दी जल्दी चलाना है। ये देखिए ये पकना शुरू हुआ। ये देखिए ट्रांसपेरेंट सा होने लग गया। अब इस टाइम पे हम डालेंगे 1/4 कप रेड कलर का शरबत। कोई भी आप ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं या रेड कलर का रोज़ शरबत ले सकते हैं। घर का बना हुआ मार्केट का कोई भी ले सकते हैं। बस इसे मिक्स करना है और गैस बंद करना है। इसे हम इस तरीके से निकाल देते हैं। वो पुडिंग सेट हो जाए और ये भी ठंडी हो जाए तब हम इसकी लेयर दूसरी डालेंगे। हाँ, तो ये जो है हाफ सेट हो गई है, और पुडिंग बहुत ज़्यादा जमी हुई चाहिए भी नहीं होती है, और ये भी जो है आपका रूम टेम्परेचर पे हो गया है। मैंने इसे थोड़ी देर ठंडे पानी में रख दिया था। अब इसमें आप धीरे धीरे इसको डालिए, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस बहुत हल्का सा।
अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं, जिससे ऊपर वाली लेयर भी इसकी सेट हो जाए। तो हमारी ये बहुत ही बढ़िया इजी सी पुडिंग तैयार है, रोज़ पुडिंग तैयार है। तो अब हम इसकी गार्निश करने जा रहे हैं। इसमें हम थोड़ी सी पिस्ते की कतरन रखेंगे। आप कोई और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ पेटल इस पर रख देते हैं। बस बहुत ही मज़ेदार सी शानदार सी पुडिंग तैयार है और बच्चे बड़े सभी को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती आइसक्रीम जैसी, लेकिन थोड़ी सेमी सेट होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। और क्योंकि घर के इंग्रेडिएंट से बनती है तो सारी चीज़ें बड़ी इजीली बन जाती हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, इस गर्मियों में इसका एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए।